दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनकी वीरता और अमर बलिदान की गाथा आज भी राजस्थान की धरती पर गूंजती है। जी हां, आज मैं बात करूंगा हाड़ी रानी की, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हाड़ी रानी हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी थी, इसलिए इनका नाम हाड़ी रानी पड़ा था। हाड़ी रानी का विवाह सलुंबर के सरदार राव रतन सिंह छुड़ावत के साथ हुआ। वे मेवाड़ के राजा राज सिंह के सामंत थे। विवाह के कुछ दिन ही बीते थे। एक सुबह मेवाड़ के राजा राज सिंह का संदेश लेकर उनका संदेशवाहक सरदार राव रतन सिंह के पास पहुंचा। उस संदेश में हाड़ा सरदार राव रतन सिंह जी के लिए युद्ध का बुलावा आया था। औरंगजेब की सेना बड़ी तेजी से आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही थी। युद्ध का कारण औरंगजेब का मेवाड़ के राजा के प्रति द्वेष की भावना का उत्पन्न होना था। इसके दो कारण थे। पहला, मेवाड़ के राजा का रानी चारुमती के साथ विवाह होने से औरंगजेब बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। और दूसरा, औरंगजेब ने हिंदू जाति पर जजिया कर लगा दिया था, जिसके अनुसार हिंदू या तो इस्लाम को कबूल करे या फिर हिंदू बने रहने का दंड भरे। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया। कई और राजा भी इस लड़ाई में राणा राज सिंह का साथ देने लगे। दक्षिण में शिवाजी महाराज, बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और मारवाड़ में राजा दुर्गादास राठौर मुगलों के खिलाफ खड़े थे। इससे राणा राज सिंह को बड़ी मजबूती मिली और औरंगजेब की सेना हारने ही वाली थी कि उसने बड़ी चालाकी करके दिल्ली से अपनी अतिरिक्त सेना बुला ली। जब राणा राज सिंह को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने संदेशवाहक के हाथ सरदार राव रतन सिंह के लिए संदेश भेजा। उस सुबह वह संदेशवाहक यही संदेश लेकर सरदार राव रतन सिंह के पास आया था। और उस दिन सरदार राव रतन सिंह दो राह पर थे। एक और देश की रक्षा और दूसरी ओर पत्नी का मोह। पत्नी से विदाई लेते समय सरदार राव रतन सिंह अपने आंसुओं को संभाल न सके। रानी समझ गई कि उनके पति युद्ध भूमि में तो जा रहे हैं, पर मेरे मोहों से ग्रस्त होकर। वह जानती थी कि हताश मन कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए रानी ने अपने आंसुओं को रोककर एक राजपूत रानी की तरह अपने पति को मंगल तिलक लगाकर विदा किया। सरदार राव रतन सिंह के मन में पूरे रास्ते भर रानी की ही फिक्र। उन्होंने रानी के नाम अपना संदेश सैनिकों के हाथ भेजा। उन्होंने लिखा, रानी, मैं जल्द लौटूंगा, तुम मेरी राह देखना। एक दिन बीता। दूसरे दिन भी यही संदेश सैनिकों द्वारा रानी के पास भेजा गया। तीसरी बार रानी के नाम सरदार राव रतन सिंह ने एक पत्र भेजा, जिसमें राजा ने रानी से अपनी कोई निशानी भेजने की बात कही थी। हाड़ी रानी समझ गई कि सरदार राव रतन सिंह को विजय दिलाने के लिए पहले इस पत्नी मोह को तोड़ना पड़ेगा। रानी बिना समय गवाए अपने कक्ष में गई और अपनी चमकती हुई तलवार लेकर उस सैनिक के सामने आई। रानी ने अपने पति सरदार राव रतन सिंह के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, आज मैं आपके सारे मोह के बंधनों को काट रही हूं। आपके लिए मैं अपनी निशानी भेज रही हूं। अब आप मेरी परवाह किए बगैर पूरी निष्ठा से युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाएं और विजय प्राप्त करें। मैं स्वर्ग में आपकी राह देखूंगी। इतना लिखने के पश्चात जब तक सैनिक कुछ समझ पाते, रानी ने अपनी चमकती तलवार से अपना सिर काट दिया। रानी का सिर धरती पर गिर गया। सभी सैनिकों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस सैनिक ने रानी के कट्टे सिर को लेकर स्वर्ण थाल में रखा और सुहाग की चुनरी से उसको ढक दिया। जब वह सैनिक सरदार राव रतन सिंह के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसुओं देख सरदार राव रतन सिंह हैरान हो उठे और व्याकुलता से बोले, क्या तुम रानी की कोई निशानी नहीं लाए? तब उस सैनिक ने अपने कांपते हुए हाथ आगे करके रानी का पत्र और चुनरी ढका स्वर्ण थाल सरदार के हाथों में पकड़ा दिया। सरदार राव रतन सिंह ने जैसे ही स्वर्ण थाल से चुनरी को हटाया तो स्वर्ण थाल में रानी का कटा सिर देख वे स्तब्ध हो गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अब सरदार राव रतन सिंह छुड़ावत के सारे मोह के बंधन टूट चुके थे और वे तेजी से युद्ध भूमि की तरफ भागे। उन्होंने उस युद्ध में ऐसा शौर्य दिखाया जिसकी मिसाल मिलना कठिन है। उस युद्ध में आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उस दिन औरंगजेब की सेना पूरी तरह हार गई। लेकिन इस जीत की असली हकदार हाड़ी रानी ही थी, जिन्होंने देश हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली ताकि उनके पति सरदार राव रतन सिंह छुड़ावत बिना किसी चिंता और परवाह के अपने साहस और पराक्रम को युद्ध में दिखा पाए और विजय प्राप्त करें। हाड़ी रानी की वीरता और बलिदान से प्रभावित होकर इस वीरांगना के नाम पर 2009 में राजस्थान पुलिस में एक महिला पुलिस का गठन किया गया, जिसका नाम हाड़ी रानी बटालियन है। अपने दिग्भ्रमित हुए पति को कर्तव्य की ओर मोड़ने
और उन्हें एक योद्धा का फर्ज याद दिलाने के लिए रानी के द्वारा लिया गया यह निर्णय सदा के लिए अमर हो गया। धन्य है ऐसी नारी, धन्य है भारत देश जहां ऐसी वीरांगना ने जन्म लिया। हाड़ी रानी का नाम आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।